2024 के लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 10 महीने से ज़्यादा समय देर है, लेकिन आपको बता दें कि रणनीतियाँ बननी शुरू हो गई हैं और रणनीति ऐसी बन रही है कि कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे खेमे को पता न चले, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि एजेंडा लीक हो जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बुलाई अपने घटक दलों के साथ, खास करके बिहार के घटक दलों के साथ बैठक में बहुत सारी बातों का डिस्कशन हुआ और फाइनल उसमें से निकाला भी गया। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जितना भी इसे गुप्त रखने की कोशिश की गई, इस मीटिंग की जानकारी हमें हो गई। हमारे सूत्रों की बात अगर माने तो बिहार के उन सभी दलों को, जिसमें चिराग पासवान हैं, पशुपति कुमार पारस हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन सभी लोगों को बुलाया गया और इन सभी लोगों के साथ लगातार बातचीत और मीटिंग का दौर पिछले 2 दिन से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद इस मीटिंग का हिस्सा हैं और क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, इन सारे विषयों पर बातचीत लगातार चल रही है। आपको बता दें कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ निकल करके आएगा, उसकी झलक हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से 18 तारीख को पिछले महीने जब बैठक हुई एनडीए गठबंधन की, तो उसको लेकर के और उसके अंदर की बातों को लेकर के एक तस्वीर सामने आई थी, जिस तस्वीर में ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नेताओं से ज़्यादा बात करना चाहते हैं और स्ट्रेटजी भी बिहार के साथ ज़्यादा बनाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में कोई डाल रहा है तो वो है बिहार, क्योंकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ वो काफ़ी मजबूत है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य कई राज्य भले ही किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हो, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कई दल हैं जिसमें से 38 दलों का नाम बताया जा रहा है जो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन नीतीश कुमार सहित जो बिहार की परिस्थिति और बिहार के दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बहुत मजबूती से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इन तैयारियों में बयानों का भी एक बड़ा महत्व होता है। आपको बता दें कि बिहार से जुड़े जो भी घटक दल एनडीए के हैं, उन सभी दलों के जो प्रवक्ता हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया था और दिल्ली में उन सभी लोगों को बुला करके एक बड़ी बैठक की गई थी और आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस की गई थी। आपको बता दें कि प्रवक्ता के माध्यम से ही चीज़ें बाहर निकलती हैं और मीडिया के माध्यम से वो चीज़ लोगों तक पहुंचाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी बनाने में माहिर कही जाती है और ख़ास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसमें महारत हासिल है। नीतीश कुमार से लड़ाई है तो इस लड़ाई को कई मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। नाम नहीं बताने की शर्त पर कई लोगों ने हमें ये बताया कि वो दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में एनडीए घटक दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में खास करके राष्ट्रीय से लेकर के राज्य प्रवक्ता तक बुलाए गए हैं और उनके साथ खास करके मुख्य प्रवक्ताओं को बुलाया गया है और उनके साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस की जा रही है जो आने वाले 2024 के चुनाव से पहले पूरी तरह से लागू होगी। कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक बात मान के चलिए कि ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम वर्सेस नीतीश कुमार हो गया है। क्योंकि अगर बिहार में नीतीश कुमार को पछाड़ दिया तो भाजपा का मानना यह है कि वो देश में भी फतह कर लेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि वो 2014 के बाद 2019 और 2019 से भी बेहतर रिकॉर्ड से इस बार जीत करके आएंगे, क्योंकि देश की जनता उन्हें चाहती है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तत्काल एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था और दूसरी तरफ बिहार को लेकर के एक बड़ी बैठक चल रही थी, जिसमें प्रवक्ताओं को एक नया टास्क दिया गया है। क्या है हम जल्दी ही आपको बताएंगे, लेकिन ये टास्क सीधे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।